हेलो बच्चा लोग, दिस इज प्रीति अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता। तो अब हम अपना कंटिन्यू रखते हैं सारा आकाश का उत्तरार्ध का चैप्टर 2। चलिए करते हैं। चैप्टर 1 का वन शॉट अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे पहले वो देख कर आओ, फिर यहाँ पर देखना। चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। जैसे आप लोग को देख ही रहे हो आप लोग, सारा आकाश उत्तरार्ध, ठीक है, पार्ट 2 चैप्टर 2। ऐसे देखा जाए तो दिस इज पार्ट 12, चैप्टर 12। बेसिकली अगर स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और ऐसे देखा जाए तो सेकेंड पार्ट का ये चैप्टर 2 है। चलिए करते हैं स्टार्ट। रात को प्रभा ने समर को बताया कि उस दिन नमक इसलिए तेज हुआ क्योंकि भाभी ने मुट्ठी भर नमक चुपके से दाल में डाल दिया था। यह सब मुन्नी ने देखा था। वह रात गिले शिकवे दूर करने की रात थी। कौन सी रात? यही रात जो वर्णन की जा रही है। समर जानना चाहता था कि सुहागरात के दिन ना बोलकर प्रभा ने उसका अपमान क्यों किया। नंबर 1 क्वेश्चन, कि वो क्यों इंसल्ट की फर्स्ट नाइट में। बड़ी कठिनाई से प्रभा को वह बात बताने के लिए तैयार किया। प्रभा ना इग्नोर कर रही थी, बात पलट रही थी, तो बड़ा मुश्किल से वो रेडी किया किसको? प्रभा को बात बोलने के लिए कि रीजन बताओ। उसे आश्चर्य था, ये तो हो गया, बड़ी कठिनाई से रेडी किया। उसे आश्चर्य था कि उस दिन का व्यवहार समर को अपना अपमान लगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। माने प्रभा बोली कि आपको कैसे इंसल्टिंग लगा, मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था आपको इंसल्ट करने का। शायद यह उसके भाग्य में लिखा था, सो हो गया। तो ये भाग्य को ठहरा रही है प्रभा कि भाग्य में लिखा था, हम दोनों का झगड़ा होना, हो गया। समर ने प्रभा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे उस रात ना बोलने का कारण बताने का अनुरोध किया। वापस से रिक्वेस्ट किया कि भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता, बताओ तो क्या हुआ। उसने बताया कि हफ्तों से जागने की थकान थी, बहुत बदन टूट रहा था। पहला रीजन क्या है नहीं बोलने का? बॉडी पेन। नेक्स्ट, तबीयत बड़ी उदास थी, उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था। जरा जरा सी देर में घर की याद आ रही थी। यंग लड़की है, 10 पास करके शादी हो गया, तो उसको अपने घर की याद आ रही थी। मुन्नी बीबी ने अपना किस्सा, आपका किस्सा, अपना किस्सा सुनाया। अपना माने मुन्नी अपना ही किस्सा बताई, तो मन और भी बेचैन हो गया। वही तो यहाँ उससे बातें करती थी। इस घर में कौन बात करता था? सिर्फ और सिर्फ मुन्नी। किससे? प्रभा से। फिर संयोग से उस दिन खिड़की के सामने वाले घर में वह सावल की बहू जलकर मर गई। और भी एक दो बात हो गई तो रोना आ रहा था। समर की शादी करने की अनिच्छा के बारे में भी उसको पता चल गया था। सारे हौसले तो यूं ही मर गए थे, क्या बात करती। तो ये सब रीजन है जिसके कारण उसने फर्स्ट नाइट में बातें नहीं की। समर सही सही सब जानना चाहता था। वह प्रभा की गोदी में लेट गया। प्रभा भावुक होकर रोने लग गई, थोड़ा इमोशनल हो गई। कोठरी के अंधेरे में उसकी आंसुओं की दो बूंदें समर के चेहरे पर पड़ी। वह चीहूक उठा। चीहूक माने खुश हो गया। क्या वह अब रोती ही रहेगी? पूछ रहा था, अब रोती रहोगी क्या? उसने उसके आंसू पोंछने के लिए उसके गाल पर हाथ रखा तो चौंक कर हटा लिया। एक बार हाथ रखा गाल पे, पर वो जब हाथ रखा ना समर प्रभा के गाल पे, तो उसको याद आ रहा था वो सीन जब उसने थप्पड़ मारा था, इसलिए वो हटा लिया। वही लिखा हुआ, उसे थप्पड़ वाली बात याद आ गई। रोशनी होते ही देखता कि उसके उस दिन के थप्पड़ के निशान बाकी है या नहीं। फिर उसने पूछा कि अम्मा जी और भाभी उससे इतना क्यों नाराज होती है। समर ने उसे अपनी कसम देकर सच्चाई पूछी, क्योंकि वो कोई भी बात नहीं बता रही थी। कसम देने की बात उसे अच्छी नहीं लगी। वह झुंझला गई कि क्यों कसम वसम दे रहे हो, इरिटेट हो गई। प्रभा ने अपने हाथ को समर से उलझे बालों में फिराना शुरू कर दिया। समर के बाल को ऐसे ऐसे सहला रही थी। उंगली चलाती हुई वह बोली कि अम्मा, बाबूजी के नाराज होने का कारण तो पता ही है। रुपया पैसा, अच्छा जेवर कपड़ा कुछ भी तो नहीं ला सकी। पढ़ाई भी दुश्मन बन गई। मुन्नी बीबी ने दबी जबान से खूब प्रचार किया कि बहू कुछ ना लाई हो, पर बड़ी बहू से लाख दर्जा अच्छी है देखने सुनने में। माने अम्मा बाबूजी गुस्सा थे क्योंकि दहेज नहीं था, और मुन्नी बहुत फैला दी थी कि छोटी बहू बहुत सुंदर है, तो जो बड़ी भाभी है वो जेलस फील करने के कारण इससे चिढ़ती थी। देखो, अम्मा जी इस बात से सहमत थी, बस भाभी को नाराज करने के लिए 2-3 बात काफी है। वे हमेशा अम्मा जी के कान भरती थी। वह कहे किससे? पति तो नाराज था, और मैं किससे बोलती अपना ये दुख दर्द? पति नाराज। कभी कभी आत्महत्या की बात भी मन में आई। सोचो कितना इसको कष्ट हुआ कि ये आत्महत्या भी करने के लिए सोच रही थी। समर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, सिर झुकाकर उसके ठंडे पपड़ाए होठों को चूम लिया। माने इनका फर्स्ट मोमेंट यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। उसे अपने ऊपर अपने पूर्व व्यवहार के कारण ग्लानि भी हो रही थी, और उसको मन ही मन क्या याद आ रहा था कि पहले वो जैसा बिहेव किया किसके साथ, प्रभा के साथ, उसको बहुत रिग्रेट हो रहा था।
उसने प्रभा से कहा कि वह इस बार उसकी इस गलती को माफ कर दे और वादा करता है कि भविष्य में वो लोग नहीं लड़ेंगे। उसने प्रभा से उस दिन छत पर रोने का कारण पूछा। सेकंड चीज, इससे पहले उसने उसे कभी इस प्रकार रोते हुए नहीं देखा। इस बार प्रभा का स्वर कड़ा था, एकदम स्ट्रिक्ट। मैं क्या, उस दिन कोई भी खूब रोता, माने जब तुम्हारी मम्मी माने वो छत वाला बात हुआ तो मेरा क्या, कोई भी रोता, क्यों? इतनी बड़ी हो गई, अभी तक चरित्र पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा, कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाई। उस दिन जो सुना, तुम भी मेरे चरित्र पर संदेह करोगे, उस दिन जहर खा लूंगी। माने जिस दिन मैं सुनूंगी तुमको भी डाउट हो रहा है मेरे कैरेक्टर पे, उस दिन तो मैं जहर खा लूंगी। जिस दिन प्रभा की इच्छा थी कि समर खूब पढ़े, उस दिन वो एक्सप्रेस की। उसकी पढ़ाई पूरी होने तक वह हर कष्ट सहने के लिए रेडी भी थी। वह भी उससे कुछ पूछना चाहती थी, पर समर ने कहा कि वह उससे कुछ ना पूछे, माने कुछ मत पूछो। खुद तो पूछ लिया, बट प्रभा को पूछना था तो बोलते आए हैं कि कुछ मत पूछो। उसे अपने किए पर पछतावा है, बस उसे एक बार माफ कर दे। उसकी सलाह के बिना भविष्य में वह कोई काम नहीं करेगा। लड़का लड़की को बोल रहे हैं। वह पढ़ी लिखी समझदार है, सलाह दे सकती है। अपने पढ़े लिखे होने पर मिलने वाले तानों से वह परेशान हो गई थी। उसको लगा प्रभा को ये भी टॉन्ट कर है पढ़ी लिखी होने का, तो वो परेशान हो गई थी। उसने समर को एक्टर से भी ज्यादा एक्सपर्ट कहा। एक्सपर्ट का एक्सपर्ट शब्द से पहली बार उसे ध्यान आया कि वह गांव की कस्बी की नहीं, शहरी परिवार के इकलौती लड़की है, क्योंकि वो इंग्लिश वर्ड यूज की। किरण के बोलचाल तथा पहनने ओढ़ने के तरीके से समर के मन में आता था कि कितना अच्छा होता कि उसकी पत्नी भी किरण की तरह समझदार और सुरुचिपूर्ण, माने इंटरेस्ट वाली हो। अब उसे एहसास हुआ कि उसने प्रभा को कभी घर का काम धाम करने रहने वाली तुच्छ प्राणी से अधिक कुछ समझा नहीं। माने वो तो इतनी मॉडर्न है, इतनी अच्छी है मेरी बीवी, और मैं बेचारी सिर्फ घर का काम किए जा रहा है, और मैं कोस रहा था कि मेरी बीवी भी किरण की तरह होती, ऐसे करके सोच रहा। सिनेमा देखना तो दूर, वह तो इस घर में सिनेमा के पोस्टर भी नहीं देख पाई। उपन्यास कहानी की एक एक लाइन पढ़ने के लिए तड़पती थी। इससे क्या पता चल रहा है, बुक पढ़ने का शौक था प्रभा को। दिवाकर के घर में पढ़ा लिखी दोनों दुर्गुण नहीं है। माने दिवाकर के घर में पढ़ा लिखा होना दुर्गुण नहीं है, नेगेटिव क्वालिटी नहीं है। क्या वह कभी प्रभा से कह सकेगा कि शाम को घूमने चलना है? माने क्या प्रभा को समर बोल पाएगा कभी, चलो घूमने चलते हैं? दिवाकर और किरण आएंगे, उनके साथ चाय पीनी है। समर के मुंह से गहरी सांस निकली, वापस वो अपने ओवर थिंकिंग के दुनिया में चला गया। प्रभा ने झकझोर कर कहा, क्या सोचने लगे? उसे लगा कि शायद एक्टर वाली बात बुरी लग गई। वह कहती रही कि मैं बहुत बकबक करती हूँ, मेरी आदत है। अपनी कक्षा की शैतानी लड़की थी वह, और उसकी एक दोस्त का नाम है, आगे आएगा, कि वे शादी नहीं करेंगे। लोग सोचते थे ये और उसकी दोस्त गांव गांव जाकर स्त्रियों से को पढ़ाएंगे। माने सोचो कितना बड़ा उच्च विचार है कि कभी शादी नहीं करेंगे, गांव में जाकर स्त्रियों को डेवलप करेंगे पढ़ाकर, सारे हिंदुस्तान का पैदल टूर करेंगे, नए नए गांव शहरों में तरह तरह के लोग मिलेंगे। उनकी बातें खत्म ही नहीं होती। रमा नाम था इसकी सहेली का। उस दिन वह देर तक खिलखिलाती रही। समझ सोच रहा था कि इतना सब सहकर भी इतना मुक्त फ्रीडम भाव से कैसे हंस रही है, और समर के मुंह के दोनों हाथों से पकड़कर अपनी कई बातों को भूलने के लिए कहा कि मैं जो भी बोली भूल जाओ ना, ऐसे फेस को पकड़ के। उसने कहा कि वह चाहती है कि उसका पति खूब पढ़े और उनके कहने के अनुसार चले। दिवाकर चाहता था कि समर थर्ड ईयर में एडमिशन ले, परंतु भाई साहब और बाबूजी क्या बोलते थे कि नौकरी कर लो, घर वालों की मदद होगी। समर क्या करे? इस संबंध में वह प्रभा से सलाह लेना चाहता था। प्रभा भी क्या कह सकती थी, प्रभा के पास भी कुछ नहीं था। निर्णय समर को ही लेना था। वह देश में फैली बेरोजगारी की समस्या से अवगत था। उसको पता था पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। इंटर तक की शिक्षा का कुछ भी महत्व नहीं है, 12 पास को तो कुछ भी नहीं है। क्लर्क की नौकरी बड़ी कठिनाई से मिलती है। क्लर्क की नौकरी करने पर जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता अच्छे से, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं जी सकते। प्रभा ने घर की स्थिति को देखते हुए किसी स्कूल से मास्टरनी बनने की बात कही कि मैं कोई मास्टरनी बन जाऊं क्या? समर बोला, भूल जाए बात, और अम्मा लोग को तो बोल मत देना, चिढ़ जाएगा। उसे ख्याल आया कि दिवाकर और किरण किसी दिन प्रभा से मिलने उसके घर आना धमके। बिठाने के लिए भी जगह नहीं, खातिरदारी कैसे करेंगे? समर ने कहा कि कभी मन होता है कि किसी के कहने की चिंता किए बिना मन लगाकर पढूं और अच्छी नौकरी पाने पर घर वालों की अच्छी तरह हेल्प करूं। माने समर भी सोच रहा है कुछ ना कुछ अपने घर वालों के लिए। माता पिता के प्रति अपने फर्ज को याद करके वह भावुक हो गया। पेरेंट्स के प्रति फर्ज को सोच के भावुक हो गया। सवेरा हो गया था। प्रभा उठते हुए बोली, लेकिन अच्छी नौकरी के बाद फर्ज ज्यादा अच्छी तरह अदा नहीं किया जाता। इस शब्द को सुनकर समर विचार में खो गया। इसका बहुत डीप लाइन है, लेकिन अच्छी नौकरी के बाद
फर्ज अच्छी तरह अदा नहीं होता है। क्यों? लोग माँ बाप को भूल जाते हैं, शहर चले जाते हैं, कुछ भी उनको याद नहीं रहता, इसीलिए वो ये रियलाइज करा रही कि और अच्छी नौकरी के बाद और अच्छी तरीका से हम लोग नहीं करते। क्यों? लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है एंड ऑल। इससे एक बड़ा आंसर आ सकता है। इस लाइन को अच्छे से देख लेना गाइस, यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड, इससे बहुत चरित्र चित्रण का पार्ट आएगा। स्टडी मटेरियल में बहुत अच्छे से एक एक जन का दिया हुआ है। आप लोग का पूरा 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। जिसके पास स्टडी मटेरियल अच्छे से देखो, और जिनके पास नहीं है, आई विल रेकमेंड 299 में इससे अच्छा मटेरियल कुछ नहीं मिलेगा। इसका रियल कॉस्ट 2000 है, जस्ट आप सबके बेनिफिट के लिए। एडमिन कॉस्ट लिया जा रहा है 299। गाइस प्लीज, नहीं लिया है तो ले लो, जल्दी जल्दी पूरी रात पढ़कर खत्म करो सिलेबस। 90 के अबव आपके जेब में होगा, ट्रस्ट मी। चलिए जल्दी जल्दी पढ़िए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।